सजग निगाहें चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं फ्रेंड्स? मैं माँ अन्नधरी से प्रार्थना करती हूँ मेरे वीडियो को लाइक करने वाले, शेयर करने वाले, देखने वाले, मेरे वीडियो पे कमेंट्स करने वाले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने वाले लोगों के घर में सुख समृद्धि की बरसात कर दें। सफलताओं के रोज नए नए आयाम उनकी जिंदगी में आते रहें और उनकी जिंदगी मुस्कुराती रहे। चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के टॉपिक की ओर चलते हैं। आज शनिवार का दिन है, तो मैं आपको शनि देव के जो कारक हैं कौवे, उनके बारे में मैं बहुत सारी जानकारियां देने वाली हूं और शनि देव के कुछ उपाय, कुछ और भी उपाय आपको बताने वाली हूं। कौवों से संबंधित कुछ उपाय आपको बताने वाली हूं। तो चलिए चलते हैं आज के वीडियो की ओर। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर निर्मला शर्मा और आप देख रहे हैं सजग निगाहें चैनल। कौवे जो होते हैं ना, वो शनि देव के कारक होते हैं। तो यदि आपके घर में सुबह सुबह आकर कौवे काव काव करते हैं तो समझ जाइए आपकी जिंदगी में शनि देव की कृपा बनी हुई है। शनि देव आपसे प्रसन्न हैं। जिन आंगन में कौवे नहीं आते, जिनको कौवों को खिलाने के लिए खोजना पड़ता है और जिन्हें कौवों को खिलाना चाहते हैं लेकिन उन्हें कौवे नहीं मिलते, तो समझ लीजिए आपकी जिंदगी में, आपकी कुंडली में शनि पीड़ित है और शनि आपसे रुष्ट है। कौवों से संबंधित कुछ जानकारियां मैं आपको और दे रही हूं। आप देखना, कौवे कभी भी अकेले भोजन नहीं करते। कौवे मिलजुल कर भोजन करते हैं, समूह में भोजन करते हैं। और एक कौवा यदि मर जाए तो सारे कौवे वैसे ही नहाने जाते हैं नदियों में, जहां भी जल होगा वहां सारे कौवे एक साथ नहाने जाते हैं। जैसे हम लोग नहाने जाते हैं ना मृत्यु के पश्चात, वैसे वो लोग नहाने जाते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है ये, क्योंकि मेरी जो छोटी बहन थी उसकी जिस दिन डेथ हुई, उस दिन मेरे घर के आंगन में एक कौवा आकर गिरकर मर गया। पहले वो कौवा आकर गिरकर मरा, उसके थोड़ी देर के बाद मेरी बहन की डेथ हो गई। तो जब हम लोग नहाने जाते थे ना, तो सारे कौवे, बहुत सारे कौवे आ जाते थे। हमारे घर के पास एक नदी थी, अब हम उस नदी में नहाने जाते थे तो बहुत सारे कौवों का झुंड भी आता था और हमसे थोड़ी दूर में, जिस समय हम नहाने जा रहे हैं उसी समय कौवों का बहुत सारा झुंड आता था और वो भी नदी में उतने ही दिन स्नान किए जितने दिन हम लोगों ने स्नान किया। तो ये कौवों की बहुत बड़ी खासियत है। मैं इन सब चीज़ों को ना अपने ज़िंदगी में बहुत देखी हूँ। पता नहीं राम जाने क्या है कि बहुत सारे संयोग मेरी ज़िंदगी में ऐसे हुए हैं, बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई हैं कि मैं स्वतः प्रमाण हूँ उन चीज़ों के। जिन चीज़ों को मैं प्रमाणित करती हूँ, अनुभूत करती हूँ, मैं सिर्फ वही उपाय और उन्हीं बातों को आप तक बताती हूँ, क्योंकि मैं खुद साइंस की स्टूडेंट हूँ। और किसी भी चीज़ को आजमाए बिना मैं विश्वास नहीं कर पाती। पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, मैं विश्वास नहीं कर पाती। खुद मैं विश्वास नहीं कर पाती। हर बात का विश्वास मैं जब तक उसको अनुभूत नहीं कर लेती तो नहीं मानती। तो कौवों का एक बहुत बड़ा, कितनी बड़ी चीज है और कितने मतलब समझदार होते हैं, बहुत बुद्धिमान। कौवे बहुत बुद्धिमान होते हैं। तो कौवों की बुद्धिमानी की तो एक से एक स्टोरी है और ये रियल स्टोरी है। वास्तव में कौवे बहुत बुद्धिमान होते हैं। तो कौवों से संबंधित कुछ चीजें और बताती हूँ, कुछ लक्षण बताती हूँ। कौवा यदि एक दूसरे को, आप किसी यात्रा में जा रहे हो और दो कौवे आपस में एक दूसरे को खाना खिलाते हुए दिख जाएं, तो आप समझ लीजिए आपको उस यात्रा से आर्थिक लाभ होने वाला है। कौवा यदि आपके घर में सुबह सुबह सूर्योदय के समय बोले तो ये बहुत शुभ शगुन है। आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है। आपके घर में किसी सदस्य का मान बढ़ने वाला है, आपको मान सम्मान मिलने वाला है। किसी व्यक्ति को, आपके घर के किसी सदस्य की मान प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। यदि कोई महिला पानी का घड़ा लेकर जा रही हो और उस घड़ा के ऊपर कौवा बैठ जाए तो ये बहुत शुभ संकेत है। उस महिला के जीवन में बहुत शुभ होने वाला है। बहुत सारी अच्छी खबरें अब उस महिला को मिलने वाली है। यदि कौवा जमीन से मिट्टी खोदता हुआ दिख जाए तो यह भी बहुत शुभ संकेत है। यह धन प्राप्ति का संकेत है। आने वाले जीवन में आर्थिक लाभ का यह संकेत है। यदि कोई कौवा किसी व्यक्ति के सिर पर सुबह सुबह पैर मार दे
तो उस व्यक्ति का भाग्य खुल गया, यह मानना चाहिए। यह भी धन प्राप्ति का और आर्थिक उन्नति का संकेत है। यदि कौवा रोटी का टुकड़ा लेकर या कोई भी खाने का टुकड़ा लेकर उड़ता हुआ दिख जाए तो यह भी बहुत शुभ संकेत है। कौवा यदि आपके घर की ओर मुंह करके कांव कांव कर रहा हो तो आपके घर में कोई अच्छी खबर आने वाली है। आपके घर की प्रगति उन्नति होने वाली है। यदि कौवा कपड़े का टुकड़ा कतरन लेकर उड़ता हुआ दिख जाए तो यह भी बहुत शुभ संकेत माना जाता है। यदि कौवा किसी के छत में अपने चोंच से मिट्टी, कंकड़ या कोई फल या कोई भी चीज लाकर छोड़ दे तो समझ लीजिए अब उस घर की तकदीर बदलने वाली है। अब उस घर का भाग्य खुलने वाला है। ये बहुत अच्छा संकेत है। यदि आप यात्रा के लिए निकल रहे हों और कौवा पानी के पात्र में मुंह डालता हुआ दिख जाए तो आपको उस यात्रा से बहुत लाभ होने वाला है, आर्थिक लाभ होने वाला है और हर प्रकार का लाभ के संकेत दे रहा है। यह संकेत है। कौवों को क्या करें जिससे हमारे कुछ चीजें, हमारे जीवन में शनि दोष होता है तो शनि पीड़ा से जो समस्याएं आती हैं उनको हम कैसे ठीक करें? कौवों के द्वारा। देखिए, शनि पीड़ा से क्या समस्या आती है? आर्थिक तंगी आती है, घर में कलह का वातावरण रहता है, रोजगार स्थायी नहीं हो पाता, बार बार रोजगार चेंज होता है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं बन पाता, आपके पैरों में दर्द रहेगा, आपकी हड्डी जनित आपको प्रॉब्लम होगा, ये सब परेशानी आपको, कर्ज से मुक्ति नहीं मिल पाती है, आपके ऊपर कर्ज चढ़ जाएगा, गरीबी, ये सब आपको समस्या, आपको स्टाफ नहीं मिलेगा, स्टाफ की कमी बनी रहेगी, नौकर चाकर कर्मचारी आपके यहाँ टिकेंगे नहीं, ये सब शनि की समस्याएं हैं। तो ये सब समस्याएं यदि आ रही हो तो समझ लीजिए शनि पीड़ित है। तो शनि पीड़ा के लिए क्या करना चाहिए? शनिवार को सरसों तेल चुपड़कर रोटी, आप एक रोटी रोज कौवों को दें। 21 दिन तक आप ये उपाय करें तो आपको शनि पीड़ा से जरूर मुक्ति मिलेगी। आपको नियमित रूप से कौवों को खाना खिलाना चाहिए, भोजन कराना चाहिए, इससे भी शनि पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। शनिवार के दिन आप यदि कौवों को यदि आपकी जिंदगी में ना पैसा टिकता ही नहीं, आर्थिक तंगी बनी रहती है, पैसा आता है चला जाता है, अनावश्यक खर्च हो जाते हैं, पैसे का प्रॉब्लम बना रहता है, तो आप शनिवार के दिन कोई भी नमकीन चीज या तली हुई चीज, गाठिया, सेव, पापड़, कोई भी नमकीन चीज, मिक्सर, आप कौवों को खिलाना शुरू करें। निश्चित रूप से आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपकी जिंदगी में आर्थिक संकट से आपको मुक्ति मिल जाएगी। यदि आप अमावस्या के दिन पका हुआ चावल जो होता है उसके ऊपर मीठा रख के और घी रख के किसी पत्तल में दोने में रखकर आप कौवे को खिलाते हैं और यदि कौवा उस भोजन को कर लेता है तो आपको कैसा भी आपका पितृ दोष हो, आपके जीवन में कैसा भी पितृ दोष हो, कैसा भी आपको पितृ दोष की समस्या आपके जीवन में आ रही हो तो उसे निश्चित रूप से आपको छुटकारा मिल जाएगा। कौवों को आपको नियमित रूप से यदि आप भोजन कराते हैं तो इससे आपके जीवन में क्या क्या होता है। शनि पीड़ा से यदि आपको मुक्ति मिलती है तो आय के सोर्स बनते हैं, सोर्स ऑफ इनकम आपका रेगुलर हो जाता है, नौकरी व्यवसाय में आपको सफलता मिलती है, आपके घर में सुख शांति का वास होता है, शनि पीड़ा से आपको मुक्ति मिलती है और आप अपने जीवन में निरंतर प्रगति कर पाते हैं। आपके घर में स्टाफ कर्मचारियों की समस्या नहीं होती, नौकर चाकर का आपको प्रॉब्लम नहीं झेलना पड़ता। और कुछ सावधानियां, कौवों को कभी भी ईंट पत्थर से ना मारे, कौवों को कभी मत मारे। ऐसा करने से आपका अनिष्ट शुरू हो जाएगा, आपकी जिंदगी में अनिष्ट की ना दस्तक शुरू हो जाएगी यदि आप कभी कौवों को मार के भगाते हैं। बिल्कुल कभी भूल कर मत मार के भगाइएगा, कौवों को कभी मत मारिएगा। आपके जीवन में यदि मंगल और चंद्र अशुभ चल रहे हों, बुरा प्रभाव दे रहे हों, मंगल अशुभ होंगे तो क्या होगा? भाइयों से आपके संबंध बिगड़ जाएंगे, भूमि से संबंधित प्रॉब्लम आएगा, आपका भूमि
किसी कानूनी पचड़े में फंस जाएगा, आप लड़ाई झगड़े में उलझ जाते हैं, कानूनी पचड़े में फंस जाते हैं, आपका अपना मकान नहीं बन पा रहे, ये सब मंगल के दोष हैं। आपको बहुत चिड़चिड़ापन रहता है, बहुत तेज गुस्सा आ जाता है, लोगों से विवाद हो जाता है अनावश्यक, आपका अपना मकान नहीं बन पा रहा है, आपके ऊपर कर्ज चढ़ गया है, ये सब मंगल के दोष हैं। आपको रक्त से संबंधित प्रॉब्लम हो रहा है, ये आपको चोट चपेट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है बार बार आपको, तो ये सब मंगल के दोष हैं। और चंद्रमा के दोष, आपका मन अचानक घबरा जाता है, आपको बहुत घबराहट होती है, मन में बेचैनी होती है, शांति का अनुभव नहीं करते, मानसिक पीड़ा आपको बहुत बनी रहती है, तो ये चंद्रमा का दोष है। तो आप यदि मंगल और चंद्रमा का इस तरह का लक्षण दिखाई दे रहा है तो आप मिट्टी के पात्र में, मिट्टी मंगल का कारक हो गया, मिट्टी के पात्र में जल भरकर आप नियमित रूप से, अब गर्मी के दिन आ गए ना, नियमित रूप से कौवों के लिए रखना शुरू कीजिए। किसी बगीचे में रख सकते हैं, किसी अड़ोस पड़ोस में रख सकते हैं, अपने घर के सामने रख सकते हैं, और नियमित रूप से इस पानी को बदला भी करें, नियमित रूप से इस मतलब मिट्टी के पात्र को साफ करें और उसमें नया जल भरें। आप यदि नियमित रूप से करते हैं तो निश्चित रूप से आपको शनि, मंगल और चंद्रमा के दोष से मुक्ति मिल जाएगी। तो इसी तरह की बहुत बेहतरीन जानकारियों के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। मेरे वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल बटन को पुश कर दीजिए, और इसी तरह के वीडियो के लिए बने रहे मेरे चैनल के साथ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनों का और अपने आसपास के लोगों का ध्यान जरूर रखिएगा। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जय सनातन।